प्रसिद्ध गुरुजी के नए सत्संग भवन कक्ष का शुभारंभ दिल्ली के अलीपुर में बड़े ही आध्यात्मिक वातावरण में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और गुरुजी का सत्संग सुना। इस अवसर पर गुरुजी सत्संग भवन अलीपुर की संचालक श्रीमती शालिनी दीक्षित ने बताया कि इस नए सत्संग भवन कक्ष का निर्माण भक्तों की आस्था और सेवा भावना के फलस्वरूप संभव हो पाया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को सत्संग से जोड़ना, आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करना और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है। वहीं इस अवसर पर रमन गुप्ता ने कहा कि गुरुजी के प्रवचनों में सत्य, सेवा और प्रेम का संदेश होता है। इसीलिए सत्संग व्यक्ति के जीवन में दिशा और शांति प्रदान करता है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से सत्संग में नियमित रूप से भाग लेने और अपने जीवन को सद्गुणों से युक्त करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सर्वश्री सुभाष गुप्ता, अखिल गुप्ता, रमन गुप्ता, संजय मोदी, अनुभव अग्रवाल, पी प्रकाश, मनोइशा साथ सहित अनेकों गुरुजी के भक्त उपस्थित रहे और संयुक्त रूप से सत्संग सुना। वहीं इस शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने भी भजन, कीर्तन और सेवा कार्यों के माध्यम से अपनी श्रद्धा व्यक्त की और सत्संग समापन सभी ने उपरांत लंगर प्रसाद ग्रहण किया। अलीपुर में स्थापित इस भवन में आज गुरुजी का सत्संग का पहला दिन है। हमारे साथ उन महिला बहनें भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आज जो सत्संग यहाँ पर शुरू किया गया है उसका क्या उद्देश्य है, कब तक ये सत्संग चलने वाला है। गुरुजी का सत्संग आज से शुरू किया हम लोगों ने। यहाँ पे जितनी भी गुरुजी की संगत है पहले से ही बहुत आती थी, तो उनको जाना पड़ता था काफ़ी दूर छतरपुर ना, तो उन्हें चाहिए था एक हॉल जहाँ वो सत्संग कर पाए गुरुजी का। इसलिए हमने एक हॉल ऑलरेडी बना दिया। गुरुजी आ गए हैं तो अब यहाँ पे जो आनंद का माहौल है वो तो आप देख ही रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। तो अब गुरुजी से मिलने कभी भी कोई भी आ सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना करने लोग दूर दूर से आते हैं। जी, तो बहुत दूर दूर से आते हैं। गुरुजी की तो संगत बहुत है, मतलब उनके लिए किसी को बताना नहीं पड़ेगा या समझाना नहीं पड़ेगा कि क्या है गुरुजी। जो जानते हैं, जो मानते हैं, उन्हें पता है कि गुरुजी क्या है। और अभी आप देख ही रहे हो आनंद कितना आता है जब सत्संग होता है, जब गुरुजी का नाम चलता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो गुरुजी तो गुरुजी है। लंगर प्रसाद के लंगर प्रसाद, जी, लंगर प्रसाद तो चलता ही रहता है। यहाँ परमानेंट सेवा चलती है लोगों की। मतलब चाय और समोसा तो यहाँ हमेशा चलता है। और बाकी जो लोग आते हैं जिनको सत्संग कराना है, कुछ लोग हॉल बुक कराते हैं, तो वो चलता रहता है। तो ये कब तक चलेगा? क्या रोजाना यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया जाएगा? जैसे वो डिपेंड करता है। क्या है, कभी किसी का बर्थडे आ रहा है तो उनको गुरुजी का सत्संग कराना है, कभी किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो सत्संग कराना है। तो पर्टिकुलर कोई डे नहीं है, कभी भी करा सकते हैं। गुरुजी का नाम आप कभी भी ले सकते हो, उसके लिए कोई दिन नहीं है। सिस्टर, क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी का सत्संग यहाँ पर आप लोगों ने रखा है, संगत भारी संख्या में यहाँ पर आई है और गुरुजी का सत्संग यहाँ पर सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय गुरुजी। यहाँ पर सत्संग आई है तो गुरुजी ने बुलाया है, हम कोई नहीं है किसी को बुलाने वाले। गुरुजी जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं, अपनी कृपा उस पर रखते हैं। हम सोच रहे थे कि हम सत्संग करेंगे, प्लान कर रहे थे कि इस दिन करेंगे, बट वो गुरुजी की मर्ज़ी थी कि आज के दिन होना था और गुरुजी की कृपा है और संगत आई। गुरुजी के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। सूर्य के सामने दीपक जलाना है। हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं गुरुजी से। मैं तो पहले नहीं जानता था, मैं शालिनी मैडम के माध्यम से मैं जाना और उसके बाद में हम गुरुजी के फ़ैन हो गए। जैसे कि कोई उदाहरण बताएं। उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हैं। कई लोगों ने बोला कि मेरा ये काम नहीं हो रहा था तो वो काम हो गया, शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो गया। गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत प्रभाव है। जय गुरुजी की, जय गुरुजी का आशीर्वाद। जय गुरुजी ने हमें इस लायक समझा जो कि यहाँ बुलाया और यहाँ पे भवन की स्थापना करवाई। ये गुरुजी का आदेश था। कोई सपने में भी नहीं सोचा कि हमने ऐसा सत्संग भवन बना सकते हैं। गुरुजी ने आज्ञा दी, गुरुजी का लगा सपना सा आया कि मेरा सत्संग भवन बनाओ, तो वो उस सत्संग भवन में हमें लगा कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लोग दूर दूर से, बहुत दूर दूर से बड़े मंदिर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो एक नज़दीक में अच्छा सत्संग भवन बनना चाहिए जो कि यहाँ पे हर तरीके के मंदिर हैं। अलीपुर जो ये जगह का नाम है, इस जगह सामने शाम खाटू मंदिर है जिसमें हिंदुस्तान के सारे मंदिर बने हुए हैं और उसके सामने गुरुजी का मंदिर अपने आप में सत्संग भवन का निर्माण जो हुआ है
बहुत अच्छे सुंदर तरीके से किया है शालिनी मैडम ने, जिसका कि श्रेय उनको हमारा तहे दिल से कि हम भक्तों को एक साथ संगत में बिठाने के लिए धन्यवाद। तो क्या लगता है? देखिए जी, हम साउथ दिल्ली से आए हैं, महारानी बाग से, और यहाँ पे अलीपुर आए हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इतना बढ़िया इन्होंने बनवाया है कक्ष गुरुजी के लिए। तो यही देखने के लिए कि कैसे यहाँ पे रोज़ गुरुजी का सत्संग होता रहेगा और भक्त दूर दूर से यहाँ पे आते रहेंगे। और जैसे ही इन्होंने बताया कि ये भी एक बहुत पावन धरती है और यहाँ पे अलग अलग मंदिर हैं, तो यहाँ पे गुरुजी का भी मंदिर की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी थी। गुरुजी का सिंहासन यहाँ पे स्थापित होना बहुत ज़रूरी था। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और मुझे लगता है खूब सारे लोग यहाँ पे जुड़ेंगे इससे और गुरुजी की भी जो आस्था है लोगों में और फैलेगी।